गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव। प्राकृतिक खेती पर किसानों को उन्होंने बड़ा संदेश दिया कि कैथल जिले के दुमाड़ा गांव पहुंचे थे राज्यपाल ने किसानों को जागरूक किया कि प्राकृतिक खेती पर आधारित था जागरूकता कार्यक्रम। राज्यपाल ने सभी किसानों को आमंत्रित किया कि प्राकृतिक खेती के लिए आमंत्रित किया कि रिटायर्ड आईजी राजपाल सिंह के संयोजन में यह कार्यक्रम हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्राकृतिक खेती पर आधारित एक जागरूकता अभियान चलाया गया है। कैथल जिले के दुमाड़ा गांव में महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बड़े बड़े सम्मेलन आपने किए, लेकिन छोटे से गांव में आकर यहां पर संदेश देना, देश प्रदेश को हमारे जरिए भी क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक खेती आज के युग में क्यों जरूरी है? हमारे जीवन को, स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकती है? देखिए, आज चौधरी राजपाल जी आईजी रिटायर्ड, उन्होंने अपने फार्म पर प्राकृतिक खेती का शुभारंभ स्वयं भी किया हुआ है और वो चाहते हैं कि इसके परिणाम जो सुखद हैं सभी किसान इससे जुड़ें। आज कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, इनका पेनक्रियाज फेल, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ रही हैं और इसके पीछे हमारे खान पान का दोष है। खेतों में किसान इतना ज़्यादा यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डालता है कि वो स्लो पॉइजन सबके शरीरों में जा रहा है, वो बीमारी का कारण बन रहा है। धरती माँ बंजर हो चुकी है, भूमिगत जल आए साल घटता जा रहा, पर्यावरण दूषित हो गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया है। वो चिंता करते हैं कि भारत का किसान भी समृद्ध होना चाहिए और लोगों का स्वास्थ्य भी बचे। तो प्राकृतिक खेती में उत्पादन घटता भी नहीं है और जितनी भी प्रॉब्लम ये हैं उनका सबका समाधान है। ये जैविक खेती नहीं है, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि आप इससे जैविक खेती समझ के डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे मॉडल अब पूरे देश में अलग अलग जगह पर बन चुके हैं। आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फार्म देख सकते हैं। हरियाणा में आज आपके सामने हम खड़े हैं, चौधरी राजपाल जी का फार्म, जिसमें प्राकृतिक खेती पूरा किया। कितना बढ़िया फार्म है। तो इसको लोग अपनाएंगे तो निश्चित रूप से किसान की आय भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है। एक गाय से आदमी 15-20 एकड़ तक की खेती कर सकता है और ये अभियान चलेगा तो गौ माता भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा, धरती भी माँ बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा और पानी बचेगा। और 2.5 लाख करोड़ लगभग रुपया प्रति वर्ष विदेश में जाता है। बदले में यूरिया, डीएपी भारत सरकार खरीदती है और किसान को एक बैग जो 3,000 रुपये में सरकार को पड़ता है वो किसान को 300 में देना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन वो तो धरती की उर्वरा शक्ति को खत्म कर रहा, लोगों के स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। तो यदि प्राकृतिक खेती होगी तो ये धन बच के देश के विकास के काम आएगा। बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो। सर, ये विडंबना नहीं है कि हम कई बार खबरें दिखाते हैं कि डीएपी खाद के लिए किसान लाइनों में लगे रहते हैं, फिर हंगामा भी हो जाता है और फिर ये खबरें बनती हैं कि डीएपी खाद नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रहा किसानों को। एक तरफ आप इस मिशन में जुटे हुए हैं, ये आपको लगता नहीं है कि चुनौतियां हैं और समझाने में अभी और वक्त लगेगा किसानों को? देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज जो साहब ने कार्यक्रम किया है, यहाँ 500-700 किसान थे, एक विचार लेके गए हैं, ये विचार और जाएगा। तो जब प्रचार होगा तो एक समय आएगा कि धीरे धीरे लोग जागरण के बाद इससे बचेंगे। और इस समय मैंने बताया ना, 40 लाख किसान देश में करते हैं और ये आंकड़े अब डबल होने वाले हैं आने वाले साल में। भारत सरकार इस मिशन पे लगी, प्रदेश सरकारें लगी, तो इससे निश्चित रूप से हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, आपके विचारों से जुड़ कैसे सकते हैं? आपको सुन पा रहे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे ये खेती की जा सकती है, इसे देखने के लिए क्या किया जाए और किसानों को कैसे आमंत्रित आप कर सकते हैं?
अब क्योंकि प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन प्रधानमंत्री जी ने बना दिया है, इसके लिए गुजरात में हमने पूरे गुजरात को 3-3 गांव के क्लस्टर में बांट दिया है और एक क्लस्टर में 2 किसानों को हमने मास्टर ट्रेनर बनाया प्राकृतिक खेती का। तो इससे लाखों किसानों को प्रति महीना ट्रेनिंग मिल रही वहाँ पे, तो उससे निश्चित रूप से काम बढ़ेगा और ये मॉडल पूरे देश में भारत के कृषि विभाग ने लागू कर दिया है। तो निश्चित रूप से ये अभियान ट्रेनिंग के माध्यम से और बढ़ेगा। कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में आमंत्रित कर सकते हैं आप, ताकि वहां पर आकर देख सकें। जरूर, मैं लोगों को कह चुका हूं, आप कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती का 180 एकड़ का फार्म है, देख सकते हैं। कभी भी आए, कोई भी किसान आए, और फार्म ही नहीं है वहाँ गुरुकुल में हरियाणा सरकार के द्वारा एक प्राकृतिक खेती ट्रेनिंग सेंटर भी चलता है, वहाँ ट्रेनिंग भी फ्री में मिलती है, कोई भी आ सकता है। जी जी, शुक्रिया सर बातचीत के लिए, आपने एक बड़ा संदेश दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, जिन्होंने अपनी तरफ से एक बड़ा संदेश दिया है और प्राकृतिक खेती को आप भी अपना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बस एक पहल करनी है और उस पहल को अमली जामा पहनाकर आप कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं और आपकी किसान की आय दोगुनी हो सकती है, मुनाफे की खेती भी आप कर सकते हैं। कैमरामैन सुनील के साथ में कमल कौशिक, कैथल खबरें अभी तक।